आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। हाय, बलूचिस्तान में ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, ये रियासत के पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा ऐलान जंग है। सबसे करीबी जो हमारे हमसाए जो भारत से हैं, उनको बहुत तकलीफ है सी पैक की, इसलिए अरे के जाहिल, ये बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। माय गॉड! ये सब करते हुए, जीते जागते जिंदा इंसानों को बेजान लाशों में बदलते हुए इंसिफाक कातिलों में से किसी का हाथ ना कांपा। लम्हा भर को भी नहीं सोचा कि ये सब निहत्ते और मासूम शहरी हैं। इनके घरों में कोई माँ, बहन, बेटी, बूढ़ा बाप मुंतजिर होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, सिर्फ फिजा खलीफा की नज़र में सिर्फ पंजाब जो पाकिस्तान का प्रांत है वहाँ के लोग मासूम हैं और बाकी जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो मासूम नहीं हैं। इन लोगों की नज़र में जो ये लोग बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं, उन लोगों को मार रहे हैं, मासूम लोगों को मार रहे हैं। उनकी फैमिली नहीं है क्या? उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवियाँ हैं, लेकिन उनको भी मार देते हैं, गायब कर देते हैं। उसके बारे में ये कभी नहीं रोए। और आज जब इन पे मतलब इनके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, तो ये भिखमंगे खून के आंसू रो रहे हैं। और इसका आरोप, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि ये लोग हमेशा भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं। कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमने जो कर्म किए हैं बलूचिस्तान के अंदर उसी का इनको रिएक्शन मिल रहा है, कभी नहीं बोलेंगे ये भिखमंगे। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बलूचिस्तान में ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, ये रियासत के पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा ऐलान जंग है। पिछले कम से कम 1-1.5 साल से आप क्लियरली देख रहे थे कि एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है टीटीपी और बीएलए के दरमियान। मंजूर पिश्तीन को लॉन्च किया गया था, महारंग बल्लोच को लॉन्च किया गया था, साथ टीटीपी की इंसर्जेंसी थी और पीटीआई, इमरान खान और ये गंडापुर गैंग जो है ये पूरी तरह टीटीपी को सपोर्ट कर रहा था। जब अपनी दौरे हुकूमत में इन्होंने ला के पाकिस्तान में इनको आबाद किया, और जब इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी दोनों को अपीज करने की पॉलिसी रखी। इनकी खुशामद करते रहे, इनको कुचलने के बजाय मुज़ाकरात की बातें करते रहे। ये बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। उससे आप अंदाजा कीजिए कि किस स्केल के ऊपर इंसर्जेंसीज को डेवलप किया जा रहा था बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के खैबर के सूबे में। लेकिन रियासत पाकिस्तान अफसोस और तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि वो सारा इमरान का पीरियड जो 4 साल उसने गुजारा, ये एक्चुअल इंसर्जेंसीज उस दौर में डेवलप हुई है। क्योंकि देखें, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है। दहशतगर्दों की शिकस्त हो चुकी है तो वो साफ टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं, खौफ व हिरास पैदा करना चाहते हैं। और देखें प्रॉक्सीज की जंग है। बीएलए और बीएलएफ जो है वो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं, और अब उसके आगे जो पॉलिटिकल फ्रंट पर प्रॉक्सी बनी है वो बलोच दहशती कमेटी है, और ये उनके लिए एज ए प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है। बीएलए बीएलएफ देखें, पिछले 20 साल में जब अब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी तो वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, और इसके अलावा वो ईरान से भी इन्होंने ऑपरेट किया। सी पैक जैसा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान ने लॉन्च किया हुआ है, जिसकी दुश्मनी किस किस के पेट में उसका दर्द है वो हमें अच्छी तरह से मालूम है। सबसे करीबी जो हमारे हमसाए जो भारत से हैं, उनको बहुत तकलीफ है सी पैक की, इसलिए कि सी पैक को हमारे यहाँ कहा गया कि ये विसल ब्लोअर है, ये गोल्ड माइन है, ये गेम चेंजर है, विच इज़ ट्रू। इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर ये कमीशन हो जाता है अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ तो ये वाकईतन गोल्ड माइन है। अब ये नहीं होने देंगे। हमारे भारत को तो छोड़ देना, जो बाकी हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कौन 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 है, कौन कितने हज़ार मील दूर बैठे हुए हैं, उन सब के पेट में दर्द होता रहता है, और वो इसे नाकाम बनाने के लिए तखरीबकारी, दहशतगर्दी, इस किस्म के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। अब मसला ये है कि दहशतगर्द अगर सूबे का अमन तबाह करना चाहते हैं, उन्होंने एक नया हरबा इस्तेमाल किया है, और वो है
कि आप वहाँ पर एक सूबे के लोगों को जो रोज़गार की, या 2 सूबे के लोगों को जो रोज़गार की तलाश में वहाँ जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है ताकि सूबों के बीच नफरत फैलाई जा सके। बिल्कुल। ये पाकिस्तान के दुश्मनों का एक इंतहाई घटिया और एक इंतहाई कमीना तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया है, क्योंकि हम सब तो पाकिस्तानी है ना। मगर पाकिस्तान में किस सूबे में हुकूमत है मुझे ये बता दें। क्या सिंध में हुकूमत है जहां पे पूरा सूबा कराची जो है वो एमक्यूएम के दहशतगर्दों के और उजैर बलोच जैसे बलोचिस्तान इस किस्म के पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों के कंट्रोल में, इंटीरियर सिंध कच्चे के डाकुओं के कंट्रोल में, और अब वो इंटीरियर सिंध से निकल के सब साउथ पंजाब में जा रहे हैं। यानी अब साउथ पंजाब में रहीम यार खान में और डेरा गाजी खान और उन इलाकों के अंदर दहशतगर्दी आप देख रहे हैं कि वो डाकू हैं अपेरेंटली सिंध के जो वहां पेनिट्रेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान का पूरा प्रोविंस वैसे ही आप देख रहे हैं बीएलए की इंसर्जेंसी है। सूबे सरहद के अंदर एक दफा फिर वही इंसर्जेंसी बिल्ड हो गई है 2007 और 8 में थी। इसका रीजन क्या है? यू डोंट हैव अ पॉलिटिकल लीडरशिप। मगर यस, ये रियासत का इंटेलिजेंस फेलियर है। जब इस लेवल के ऊपर ये इंसर्जेंसी प्लान होकर एक साथ एक ऑपरेशन लॉन्च हो रहा था तो पाकिस्तानी रियासत को पता होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी। और ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिली है तो ये बहुत संजीदा बात है। किस किस्म के इंटेलिजेंस इक्विपमेंट इस्तेमाल करें? इनके पास सैटेलाइट इक्विपमेंट है, इनके पास इनक्रिप्टेड इक्विपमेंट है, इनको इंडिया और इसराइल पूरी तरीके से फंडिंग इनको कर रहा है, इक्विपमेंट और सामान इनके पास है। क्या वजह है कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस भी गैदर नहीं कर सके, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी गैदर नहीं कर सके, और ये इस काबिल हुए कि ये पूरे बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे शाहराहों को भी बंद किया, पुल भी इन्होंने तबाह किए, बेसिस के ऊपर भी इन्होंने हमला किया, बेगुनाह मासूम लोगों को भी कत्ल किया। ये जाहिर है कि अब इस स्टेज पे आप आ गए कि प्रेजेंट स्टेटस को रियासत मेंटेन नहीं कर सकते। आपको कम से कम बलूचिस्तान और खैबर में मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, वॉर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। सिविल हुकूमत तो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही। सूबे सरहद के अंदर और साउथ पंजाब में हाल ये हो गया है कि पुलिस स्टेशन में अब कोई ऑफिसर पोस्ट नहीं होना चाहता, यानी लिटरली कांस्टेबल्स को एसएचओ की ड्यूटियां दी जा रही हैं क्योंकि कोई सीनियर ऑफिसर वहां पोस्ट नहीं होना चाह रहा। लिहाजा अब कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स खत्म कर दी जाए, वहां गवर्नर रूल लगाएं, वहां मिलिट्री इमरजेंसी, वॉर इमरजेंसी लगाएं और फिर वॉर फुटिंग्स पर इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। अब रियासत को वायलेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी तक आपने देखा मारंग बलोच जिस तरीके से अमेरिका से CIA से पैसे लेकर आई, यूरोप में घूमती रही, फंड की, इसराइलियों के साथ मुलाकात की, इसने पूरी प्लानिंग करके पाकिस्तान आई और यहाँ पर उसने वो बगावत की कैंपेन लॉन्च की। इसको इतनी इजाज़त क्यों दी गई, इतनी स्पेस क्यों दी गई इसको कि ये पूरी दुनिया से इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और फंडिंग और पैसा लाकर अरबों रुपया पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में लॉन्च करे और इस तरह लोगों को जमा करे? मंजूर पश्तीन को इतनी स्पेस क्यों दी जा रही है? अब जाहिर है अब ऐसी स्टेज पे बात आ चुकी है कि अब रियासत इसको इग्नोर नहीं कर सकती। यही कहा कि अब पहला स्टेप यही है कि आपको वहाँ पे वॉर इमरजेंसी लगा के मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। ये सिविल इदारे ख़त्म हो चुके हैं। अब किसी ने अगर कोई बकवास की कि अदालत और पुलिस और जुडिशरी और ड्यू प्रोसेस, उसको भी लटका दें, मारंग बलोच को फांसी लगा दें, मंजूर पश्तीन को लटका दें। दहशतगर्दी तो ये वैसे भी हो रही है। ये मत सोचें कि अगर इनको फांसी दे देंगे तो फसाद हो जाएगा। इससे ज़्यादा फसाद और क्या होगा जो अभी हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, भाई जो लाल टोपी है ये अपना ज्ञान दे रहा है कि भाई अब हमें बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान को बलूचिस्तान के अंदर क्या करना चाहिए। अब देखो, इसका ज्ञान तो हमेशा आपको पता है वही होता है, मतलब पता नहीं जाने कहाँ से ये अपना ज्ञान लेके आता है कि ये कर दो वो कर दो, लेकिन खुद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खुद बलूचिस्तान जा सके। भाई अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो जाना बलूचिस्तान में लड़ने। बाकी दोस्तों, अब तो देखो रिएक्शन मिल रहा है बलूचिस्तान की तरफ से, जो बलूची लोग हैं वो रिएक्शन दे रहे हैं ना भिखमंगों को, तो इनकी बहुत भयंकर जली हुई है और उन्हीं का ये भिखमंगे हक खा रहे हैं, पाकिस्तानी उन्हीं का हक खा रहे हैं, फिर भी उन्हीं को बेचारों को मारते हैं, उन्हीं को गायब करते हैं, फिर इनके ऊपर रिएक्शन होता है तो ये भिखमंगे बोलते हैं हमारे मासूम लोगों को मार रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।